वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ कक्षा 9वीं विषय विज्ञान 26 जुलाई 2021 का कार्यपत्रक 9। तो इस वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 9 को समझने वाले हैं और इसके क्वेश्चन का आपको आंसर भी समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आप वीडियो के नीचे जो आपको लाइक का बटन दिख रहा है आप उसे अभी से दबा दीजिएगा, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इनके अदर सब्जेक्ट के वर्कशीट के सॉल्यूशन की लिंक भी मिल जाएगी। आप उन्हें भी जाकर ज़रूर देखिएगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर छात्रों, ये जो वर्कशीट है इसमें आपको गति यानी कि चाल के बारे में एक वर्कशीट है। तो हम इस वर्कशीट में चाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छात्रों, लिखा क्या है। आपने सड़क पर यात्रा करते समय इन साइन बोर्ड को अवश्य देखा होगा। आप इनसे क्या समझते हैं? इन्हें सड़क पर विभिन्न स्थानों पर क्यों लगाया जाता है? यहाँ पर ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि देखिए, आप जब भी सड़क पर जाते हो तो आपने कुछ इस प्रकार के साइन को अवश्य देखा होगा, है ना। कि मतलब कि यहाँ पर लिखी रहती है कि समय सीमा, है ना, स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से यहाँ पर आपने साइन बोर्ड को अवश्य रूप से देखा होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन्हें विभिन्न स्थानों पर विभिन्न विभिन्न प्रकार से क्यों लगाया जाता है, हमें इनके बारे में बताना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सल्यूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सल्यूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए, जो भी है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विदिन 60 सेकंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते, जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे पूरा नाम तो याद नहीं, टीओडी करके थी 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए। देखिए जो हमारे डाउट है, देखिए तो इन्हीं का आंसर यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए है। ठीक है, देखिए क्या कहता है सबसे पहले पॉइंट, ये साइन बोर्ड उस सड़क पर वाहनों की अधिकतम चाल की सीमा को दर्शाते हैं। यदि कोई व्यक्ति गति सीमा का उल्लंघन करता है तो उसका चाल सीमा उल्लंघन का चालान हो सकता है। देखिए कई जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये दुर्घटना से बचने के लिए इन साइन बोर्ड को लगाया जाता है। इन साइन बोर्ड को लगा दी मतलब कि इसमें जितनी आपको समय सीमा दी रहेगी, जितना आपको लिमिट दी रहेगी, आप उतने ही स्पीड लिमिट से गाड़ी को चला सकते हैं। यदि आपने इनकी लिमिट को तोड़ा, यदि आपको पुलिस या फिर ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ ले तो आपको इसका चालान देना पड़ सकता है और आपको डांट भी खानी पड़ सकती है। ठीक है, सेकेंड नंबर का पॉइंट ये कहता है विभिन्न वस्तुओं को एक निश्चित दूरी तय करने में अलग अलग समय लग सकता है ना। देखिए मान के चलिए, है ना, आपने देखा हो कई जो गाड़ी होती है ना, एक एक गाड़ी की जो स्पीड है वह मान के चलिए मैक्सिमम स्पीड 90 हो सकती है, दूसरी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड 60 हो सकती है, तीसरी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड 120 हो सकती है। तो अलग अलग गाड़ी की जो अलग अलग है ना, अलग अलग स्पीड होती है ना, और उनको इसी प्रकार अलग अलग स्थान तय करने में अलग अलग दूरी भी लग सकती है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर यही कह रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं अब चाल की परिभाषा। तो देखिए चाल किसी वस्तु की दर उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी से ज्ञात किया जाता है, इसको चाल कहते हैं। ये फिर हम इसकी एक और परिभाषा देख सकते हैं, हम उसे कहते हैं क्या कि किसी वस्तु के विस्थापन की दर को उसकी चाल कहते हैं। विस्थापन, विस्थापन मतलब क्या होता है? विस्थापन को हम से कह सकते हैं किसी वस्तु का खसकना। ठीक है, किसी वस्तु का क्या? खसकना। मतलब कि देखिए जैसे कि आप मान के चलिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप ले रहे हैं एक पत्थर, पत्थर को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए जो वस्तु है वह खसक रही है, मतलब कि विस्थापित हो रही है, और उस विस्थापन को करने में आपको समय लग रहा है। मान के चलिए आपको उस पत्थर को
100 मीटर दूर रखने में 5 मिनट का समय लग रहा है। तो 5 मिनट क्या है उसका समय है, और वस्तु क्या है, विस्थापित हो रही है। तो वस्तु में जो विस्थापन होता है ना, और उस विस्थापन को करने में आपको जो समय लगता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं क्या, चाल। मतलब कि चाल बराबर से क्या आएगा, चाल बराबर से होता है विस्थापन, विस्थापन बटे, विस्थापन बटे दूरी, विस्थापन बटे सॉरी विस्थापन बटे क्या होता है, समय। ठीक है, यह आपकी चाल की परिभाषा हो जाती है। ठीक है, उम्मीद आप समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आप सभी को। देखिए, हम देखते हैं जो चाल का इकाई मात्रक क्या होता है, चाल का इकाई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मतलब कि कोई वस्तु कितने मीटर, कितने सेकंड में कितने मीटर चल रही है ना, इसे हम कहते हैं। ठीक है, इसका बड़ा मात्रक क्या होता है, किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा। कोई वस्तु कितने घंटे में कितने किलोमीटर चल रही है। ठीक है, किसी वस्तु को, है ना, यदि किसी वस्तु को दर्शाने में हम केवल उसकी मात्रा की आवश्यकता होती है, तो वे कौन सी राशि कहलाती है, वे राशि कहलाती है अदिश राशि। तो जो चाल है, हम उसको दर्शाने के लिए केवल उसकी मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या होती है, ये अदिश राशि होती है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कह रहा है, देखिए आपने देखा होगा, जैसे कि ये देखिए, आप मान के चलिए यहाँ से लेकर 10 किलोमीटर दूर की तक वस्तु की 10 किलोमीटर दूर स्थान पर जाते हो, तो देखिए 10 किलोमीटर जो दूरी है उसके बीच में देखिए आपको अलग अलग टाइप की रास्ता मिलेगी, है ना। मान के चलिए कोई जो सड़क है वह अच्छी पक्की है, तो आप उस सड़क में जो गाड़ी है आप अपनी उसको तेज चलाओगे। कहीं पर गड्ढे हैं तो आप वहाँ पर गाड़ी को धीमी कर लोगे। तो इस प्रकार से जो अलग अलग सड़क है वहाँ पर आप अलग अलग गति पर गाड़ी चलाओगे, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा। तो मतलब कि आप अपने निश्चित स्थान पहुँचने पर अनेक कारणों से अलग अलग गति तय करते हो, है ना। तो मतलब कि यहाँ पर यही कह रहा है कि एक वाहन अपने निश्चित स्थान पर पहुँचने के लिए अनेक कारणों से अलग अलग गति करती है ना। अनेक कारण मतलब कि देखिए, कहीं पर अच्छी सड़क है तो आप गाड़ी को तेज चलाओगे, कहीं पर अच्छी सड़क नहीं है तो आप गाड़ी को धीमा चलाओगे। तो यह अनेक कारणों से आप अलग अलग गति करते हो। इसलिए एक हम ऐसी स्थिति में वस्तु की यात्रा की औसत चाल निकालते हैं। मतलब कि आपने जब टोटल दूरी तय करे हो टोटल समय में, तो हम यहाँ पर इसे कहते हैं औसत चाल। हम औसत चाल का परिकलन इस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, औसत चाल का सूत्र क्या होता है, औसत चाल बराबर से वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, है ना। मतलब कि वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की है बटे कुल समय, और कितने समय में दूरी तय की है। मान के चलिए आप यहाँ से लेकर 10 किलोमीटर दूर की तक की वस्तु पर दूर के स्थान पर जाते हो, तो आपने कुल दूरी कितनी तय की है, आपने कुल दूरी तय की है 10 किलोमीटर। और मान के चलिए आपको जाने में कितना समय लगता है, समय लगता है आपको 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा लगता है। तो ये औसत चाल का सूत्र हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसी को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है कि यदि एक कार ने 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की है, तो यात्रा के दौरान उसकी चाल अलग अलग रही होगी, है ना। कहीं पर कम गाड़ी तेज चली होगी, कहीं पर धीमी गाड़ी चली होगी। तो हम उसका औसत चाल कैसे निकालेंगे, तो देखिए औसत चाल का सूत्र क्या होता है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए यहाँ पर वस्तु ने, यहाँ पर जो कार है उसने कुल कितनी दूरी तय की है, उसने कुल दूरी तय की है 100 किलोमीटर, और कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो देखिए 100 किलोमीटर बटे यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो जब आप 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 25। तो मतलब कि यहाँ पर कितना आ गया, 25 किलोमीटर प्रति आवर यहाँ पर आंसर आ गया, है ना। तो हम यहाँ पर मात्रक आखिरी में क्या लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर, ये है ना चाल का बड़ा मात्रक होता है। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम इनके प्रश्न के उत्तर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छात्रों, जो प्रश्न क्रमांक 1 आपको दिया है, चाल को परिभाषित कीजिए, इसका ईसाई मात्रक बताइए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 आपको दिया है, चाल को परिभाषित कीजिए तथा इसका ईसाई मात्रक बताइए। तो मैंने आपको बताया था चाल की परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं, है ना। जब वस्तु का विस्थापन होता है तो उसे विस्थापन करने में हमें समय लगता है। दर को हम क्या कहते हैं, दर को हम समय कहते हैं, है ना। तो समय लगता है तो हम इसी क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर से होता है, चाल बराबर से होता है दूरी बटे यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, दूरी बटे समय।
ठीक है, चाल बराबर से दूरी बटे समय। और चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, है ना। मीटर प्रति सेकंड चाल का एसआई मात्रक होता है। कोई वस्तु कितने सेकंड में कितने मीटर दूरी तय कर रही है उसे हम चाल कहते हैं। प्रश्न क्रमांक हम दो देखते हैं। हम किसी वस्तु की संपूर्ण यात्रा के लिए चाल के स्थान पर औसत चाल की बात क्यों करती है। तो मैंने आपको बताया था, है ना, भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न दूरी तय करते हैं हम, है ना। तो अलग अलग वस्तु पर, है ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक वाहन अपने निश्चित स्थान पर पहुँचने के लिए अनेक कारणों से अलग अलग गति करता है, इसलिए हम ऐसी स्थिति में वस्तु की यात्रा की औसत चाल की बात करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है, क्या किसी वस्तु की चाल शून्य हो सकती है, अपने उत्तर का कारण बताइए। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या फिर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि बाकी छात्रों को भी इसका आंसर पता चल सके। बाकी यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। अब हम देखते हैं चौथे प्रश्न, देखते हैं। देखिए ये समझने वाला प्रश्न है आपका। एक कार अपनी यात्रा के पहले घंटे में 20 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। यहाँ पर देखिए अलग अलग घंटे में अलग अलग दूरी तय कर रही है, तो हमें यहाँ पर बताना है काल की औसत चाल निकालनी है। तो देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले निकालते हैं वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो देखिए 20 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर, यहाँ पर हम इस प्रकार कुल दूरी निकालेंगे बटे कुल समय कितना लगा। तो देखिए यहाँ पर पहला घंटा दिया गया है, दूसरा घंटा दिया गया है और तीसरा घंटा दिया गया है, मतलब कि टोटल यहाँ पर 3 घंटे दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 20 धन 30 धन 40 किलोमीटर बटे 3 घंटे। ठीक है, अब देखिए जब हम 20 और 30 और 40 को जोड़ेंगे तो देखिए 30 और 20 50, 50 और 40 90, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति 3 घंटा आ जाएगा। जब आप 90 में 3 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, बह जाएगा 30 बार। तो यहाँ पर देखिए कितना आंसर आ गया आपके पास, 30 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर आंसर आ गया है ना। और हम मात्रक के लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपकी निकल चुकी है औसत चाल, यही आपका आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको आपकी वर्कशीट नंबर 9 का यहाँ पर फुल सॉल्यूशन बता दिया हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।